तो कैसे धर्म के प्रति लालसा क्या बचपन से ही कैसे लगा होगा? दादाजी वगैरह थे, उनके सामने बोलना बड़ा कठिन होता था। हाँ। तो मैं भाग आया। जमुना जी के किनारे एक महात्मा जी रहते थे, तो बस बड़े अच्छे संत थे। उनके पास आया, फिर एक दो बार लोग घर के ढूंढ कर ले गए, फिर आए तो वृंदावन गए, वृंदावन से फिर दिल्ली आ गए। हनुमान जी ने ऐसा पकड़ा, फिर संगठन के साथ, विश्व हिंदू परिषद संघ के साथ हिंदुत्व के लिए जो कुछ कर सकते हैं आज तक कर रहे हैं आपके सामने। आपके हिसाब से सनातन धर्म का मूल विचार क्या है? मोहम्मद साहब से पहले कोई मुस्लिम नहीं था, ईसा मसीह से पहले कोई क्रिश्चियन नहीं था, भगवान बुद्ध से पहले कोई बौद्ध नहीं था, और भगवान श्री राम कृष्ण पहले भी सनातन था, हिंदू था। सनातन ही सत्य है, सत्य ही परमात्मा है। सनातन को मानने वाला घर में भी आरती करता है, पूजा करता है, उसके बाद बोलता है विश्व का कल्याण। कभी नहीं कहा केवल हिंदू का कल्याण हो, केवल भारत का कल्याण हो। क्योंकि आज का परिवार सीमित हो गया है, एकल परिवार हो गया है, तो घर का एनवायरनमेंट कैसा हो धार्मिक? देखिए, सबसे आवश्यक है आप घर में कम से कम 24 घंटे में एक बार पूरा परिवार एक साथ बैठिए। हम कहते हैं मुसलमान का प्रत्येक बालक टोपी लगा सकता है, तो हिंदू का लड़का चोटी को नहीं लगा सकता। हमने अपनी पहचान खो दी। प्रत्येक मुसलमान चाहे वो रक्षा चलाता है चाहे जहाज उड़ाता है, उसे टोपी पहनने में शर्म नहीं है। हमारा सिख बंधु हमारे अपने हैं, उनको पगड़ी पहनने में शर्म नहीं है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक बन जाएंगे, पगड़ी पहनेंगे। हमने चोटी रखना बंद कर दिया, तिलक लगाना बंद कर दिया। धीरे धीरे हम व्रत हो गए। अब बच्चे आपको डैड बोलेंगे तो क्या आपकी लंबी आयु कहाँ से हो जाएगी? डैड माने तो क्या होता है? मरा हुआ। माता जी को मोम मम्मी मोम क्या बना दिया? हाँ। क्रिश्चियन में जो कोई मर जाता है तो उसकी बॉडी को बक्से में रखा जाता है, उसे मम्मी बोलते हैं। जब कोई मुसलमान का लड़का अपने पिता को अब्बू बोल सकता है, तो हिंदू का लड़का अपने पिताजी को पिताश्री क्यों नहीं बोल सकता? माताजी क्यों नहीं बोल सकता? मुझे दुख होता है कि घर के बच्चे आज माँ बाप से बात करके राजी नहीं, क्योंकि जिसका बचपन अच्छा उसका बचपन अच्छा। 10 वर्ष तक आपका बच्चा जो सीख लेगा पूरे जीवन भर उसका प्रभाव रहेगा। संत, सिपाही और समाज एक होते हैं तो बात बनती है। संत एक होगा, धर्म की रक्षा होगी। सिपाही सैनिक एक होगा तो सीमाओं की रक्षा होगी। समाज एक होगा, हमारे जीवन की रक्षा होगी। ये है टॉक विद टंडन, सबके दिल को छू ले। ये है टॉक विद टंडन, बातें प्यार की सुन ले। ये है टॉक विद टंडन, सबके दिल को छू ले। ये है टॉक विद टंडन, बातें प्यार की सुन ले। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम। मैं हूं संतोष टंडन। टॉक विद टंडन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि हर मेहमान स्पेशल होते हैं जो हमारे पॉडकास्ट में आते हैं। और आज का अध्यात्म से जुड़ा, सनातन से जुड़ा एक विशेष पॉडकास्ट जो आज के हमारे मेहमान हैं, महामंडलेश्वर महंत नवल किशोर दास जी, जो कि खुद अपने कार्यकाल में बहुत सारे लोगों को जीवन को बदलते हुए मैंने अपने करीब से देखा है। क्योंकि महंत जी हमेशा लोगों को सनातन से जोड़ते हैं, धर्म से जोड़ते हैं, और विश्व हिंदू परिषद और संघ के साथ जुड़े रहते हैं। तो सनातन को घर घर तक पहुंचाने की मुहिम और गौशाला के माध्यम से गौग्रास सेवा चलाना, गौ माता की सेवा करना, बच्चों के अंदर धर्म के प्रति ललक कैसे पैदा की जानी चाहिए, परिवार में धर्म की क्या भूमिका है, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कैसे हो सकता है, इस संदेश के साथ आज टॉक विद टंडन में हम सभी के आदरणीय महामंडलेश्वर महंत श्री नवल किशोर दास जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के लिए आपने समय निकाला, बहुत बहुत आभार। पिछले दिन कुछ समय तक आपका स्वास्थ्य भी थोड़ा खराब रहा, लेकिन आज के लिए आपने समय निकाला, तो पहले तो बहुत बहुत आभार आपका। जी सिया राम। आप स्वास्थ्य ठीक है? हाँ ठीक है, भगवान की कृपा है, आनंद है। आपको देखकर हम सभी को एक एनर्जी का प्रवाह हो जाता है, क्योंकि आप हमेशा एक अभिभावक की तरह भी हम लोगों को समझाते हैं। और खासतौर से आपकी मैंने भूमिका देखा है गुरुजी, कि आप लगातार सनातन के साथ जुड़े रहते हैं, और आप तो प्रवक्ता भी रहे हैं अखाड़ा समिति के भी, और इतने साल 2001 से आप लगातार जुड़े हैं अखाड़ा से। तो मैं चाहता हूँ कि जीवन का शुरुआत से हम सभी, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी एक कहानी होती है, तो कैसे धर्म के प्रति लालसा क्या बचपन से ही कैसे लगा होगा? वसुदेव सुतं देवं कंस चारूणमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदाहि मध्यमाम्
अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। देखिए बंधु, धर्म धर्म एक जीने का तरीका है। हमारी वैदिक सनातन संस्कृति में जड़ चेतन सभी योनियों का, जितने भी शरीर हैं, चाहे जड़ के रूप में है चेतन के रूप में, सबका विवरण मिलता है। पर मानव शरीर के लिए कहा गया है, कबहू के कर करुणानंद देही, देत हेत प्रभु विनाश रही। परमात्मा कृपा करके अहेतु कृपा करता है। कबहू के कर करुणानंद देही, देत राम का विनाश रही। भगवान बिना उसके, परमात्मा का कोई वो नहीं, कृपा करके मानव शरीर प्रदान करता है। न जाने कितनी बार हम लोग वृक्ष बने होंगे, पशु पहाड़ बने होंगे, अनेक अनेक योनियों में गए होंगे। परमात्मा को लगता है कि जीव पर कृपा करूं तो भगवान मानव शरीर दे देता है। भगवान की रचना में सर्वश्रेष्ठ रचना है मानव तन। मनुष्य शरीर से बड़ा और महान कोई दूसरा शरीर है ही नहीं। स्वयं परमात्मा नारायण के रूप में होते हैं तो क्षीर सागर में शयन करते हैं, पर उनको लीला करनी होती है, धर्म की स्थापना करनी होती है, तो नारायण भी नर के रूप में आते हैं। इसलिए मानसकारों ने लिखा है, यही तन विषय भोग नहीं भाई, स्वर्गौ अंत सुलभ दुखदाई, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाहिन जहि परलोक सुधारा। सो परित्र दुख पावहि, सिर धुन धुन पछताहि, काल है कर्म है ईश्वर मिथ्या दोष लगा। प्यारे, भगवान ने कृपा की, मानव शरीर मिल गया, और मानव शरीर भी हष्टपुष्ट मिला। हाँ। कई बार लोग निराशा में, अल्पज्ञता के कारण बोल देते हैं, भगवान ने हमें क्या दिया। जो कहे हमें भगवान ने क्या दिया, उसको कहो कि भगवान ने मानव शरीर दिया। बोले इसमें कौन सी बड़ी बात, हमें क्या दिया भगवान। तो उनको कहो भी ऐसा करो, 10-5 लाख रुपए ले लो, अपना एक नेत्र दे दो। देगा कोई? नहीं। अच्छा, और 10-20 लाख ले लो, पैर दे दो, कोई देगा क्या? तो शरीर से ज्यादा मूल्यवान कुछ है ही नहीं, पूरी सृष्टि में नहीं है साहब। ऐसा दिव्य और पवित्र परमात्मा ने शरीर दिया, पर कुसंग के कारण, अविवेक के कारण, जो तन दियो ताय बिसरायो, ऐसो नभक हरामी। सूरदास जी ने कहा है, भगवान ने इतना दिव्य शरीर दिया, उसको भी विसार दिया संसार के चक्कर में। तो पहली बात, ये शरीर हमें मिला है केवल और केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए। अच्छा। अब परमात्मा की प्राप्ति बिना भजन के नहीं हो सकती। अब भजन करें कैसे? जैसे कोई बिना पढ़े लिखे कोई अधिकारी नहीं बन सकता, तो उससे पहले पढ़ना पड़ेगा। हाँ। विद्यालय जाना पड़ेगा। ऐसे ही जब तक हम सत्संग नहीं करेंगे, स्वाध्याय नहीं करेंगे, तब तक तो पता ही नहीं लगेगा भगवान क्या है, भगवान की प्राप्ति कैसे करना है, भजन कैसे करना है। क्योंकि बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता, बिना विद्यालय जाए पढ़ाई नहीं आ सकती। घर में आप टीचर बुला लोगे, आपको अक्षर ज्ञान तो हो जाएगा, मार्कशीट नहीं मिलेगी। हाँ। घर में गंगा नहीं आ सकती, टोटी आ सकती है। गंगा का जल तो ले आ सकते हो, गंगा को नहीं। ऐसे ही हम विद्यालय में हमें जाना पड़ेगा, विद्यालय घर नहीं आएगा। तो वास्तव में भगवान की कुछ ऐसी कृपा रही। मेरा इस शरीर का जो जन्म है वो ननिहाल में हुआ। अच्छा। उत्तर प्रदेश, आगरा जिला है, बटेश्वर के पास एक गांव है, वहाँ पर जन्म हुआ। मेरे पैतृक जो था गांव, वो मध्य प्रदेश जिला भिंड में था, वहाँ मेरी पढ़ाई लिखाई हुई। अच्छा। तो पहले गांव गांव में रामलीलाएं होती थी, भगवान का कीर्तन होता था, हर दरवाजे पर
रामायण महाभारत ऐसे ग्रंथों का पारायण होता था। अच्छा। संतोष जी, जो लोग कभी विद्यालय नहीं गए, ऐसे बुजुर्गों को मैंने देखा है, कभी विद्यालय नहीं गए, रामचरितमानस के अर्थ करते देखे मैंने। आप रामचरितमानस पढ़ रहे हो, बता देते नहीं ये चौपाई छूट गई, ऐसे नहीं ऐसे है। अच्छा। तो ऐसा गांव का वातावरण हमारे यहाँ इसलिए कहा जाता है कि भारत की आत्मा गांव में रहती है। बिल्कुल। गांव का विकास भारत का विकास। जन्म हुआ, पढ़ाई लिखाई हुई, बचपन से ही हमारे यहाँ रामलीला होती थी। मेरे दादाजी रामचरितमानस के बड़े अच्छे विद्वान थे। अच्छा। हाँ, तो उन्हीं की कृपा से, उनके एक मित्र थे त्रिपाठी जी, मैं शायद 7वीं या 8वीं में पढ़ता था, तो दोनों मित्र थे हमारे। दादाजी एक बार शायद 26 जनवरी या 15 अगस्त का कोई विद्यालय का उत्सव था, हाँ। तो उसमें इनाम वितरण करने गए थे। तो उसमें आज से 40-45 वर्ष पूर्व इनाम में वो काठ की जो पेंशन होती है, कोई कॉपी किताब वो दी जाती थी। हाँ। अब मैं 6वीं में हूँ या 5 मुझे याद नहीं है, 6वीं या 7वीं जो भी होंगे ऐसे ही होंगे। तो मैंने कोई कविता नहीं, प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया, तो इनाम कहाँ से मिलेगी। हाँ। और मैं बालक था, मुझे लगा दादाजी आए तो हमको कुछ मिल जाएगा। हाँ। उनके पास पहुँच गया, तो वो टेबल पे लकड़ी की पेंसिल रखी थी, उसको मैं कभी इधर करूँ कभी उधर, यही तक आपको को मिल जाए। हाँ। त्रिपाठी जी जो हमारे प्रधानाचार्य थे, उनको व्यंग लगा और उन्होंने दादाजी को देखते हुए कहा, रखो यहाँ, तैसा ही दादा है तैसा ही पोता है, ना दादा को कुछ आता है ना पोते को कुछ आता है। वो दोनों मित्र थे। हाँ। इस भाव से उन्होंने व्यंग किया। हाँ। पर उनको, दादाजी को कुछ बहुत बड़ा फील हो गया, उनको बात बैठ गई। घर पे आके बहुत डांटा उन्होंने, कहीं तुमने हमारी बेइज्जती करा दी, एक चौपाई तो सुनाती, हमको आता नहीं तो कहाँ से सुनाते। हाँ। मुझे अच्छी तरह से याद है, जहाँ वो बैठक था उनका ना रहते थे, पहले गांव में अलग होता था बड़ों के हाँ। लिए। हाँ। तो उन्होंने कहा, तब तक न भोजन तुम्हें करने दूंगा न खुद करूंगा, 5 चौपाई याद करो। अच्छा। और मुझे अब तक याद है वो चौपाइयाँ श्री जानकी जी का, जब रावण ने हरण किया और भगवान श्री जानकी जी की खोज करते हुए सुग्रीव के पास पहुँचे। गगन पंथ देखी मैं जाता, परवश भरी बहुत पिलखा था, राम राम हा राम पुकारी, हमें देख दीने ऊपर डारी, मांगा राम तुरंत प्रदीना, पटो लाए सोचत कीना। ऐसे क्रम में 5 चौपाई कहा है, भूल नहीं जाना है। हम जब पूछे करता ना, फिर वो 2-4-8 दिन के बाद घूमते घूमते विद्यालय पहुंच गए, और ऐसे वो जान करके उन्होंने उस प्रसंग को प्रारंभ किया। तो फिर उन्होंने, त्रिपाठी जी ने कहा कि बड़े रामचरितमानस के वक्ता बनते हैं, विद्वान बनते हैं, इनके पोते को एक चौपाई नहीं आती। उनको पता नहीं था कि हम लोगों ने पहले से कर रखा है, तैयारी कर रखी। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, एक आध चौपाई तो सुनाई देगा। बोले नहीं सुना पाया तो, बोले ठीक है, ऐसा उनका कुछ हो गया। हाँ। लेके आए, हमको बुलाया गया, तो हमको तो 5 याद था। तो क्रमशः सुना दिया, मुझे याद बना। एक पहले के लोगों में अपनापन होता था, हाँ। वात्सल्य होता था, अपनत्व होता था। हाँ। मुझे याद है प्रधानाचार्य जी ने मुझे गले से लगा लिया और कहा कि आज से तुम मेरे पोते हो, उनके नहीं। अच्छा जी। हाँ, और केवल कहा नहीं, वो 8वीं तक विद्यालय था गांव में, जब तक मैं वहाँ पढ़ता रहा, नित्य मेरे को वही बात्सल्य स्नेह मिलता रहा। 8वां उसमें कक्षा 8 बोर्ड का था। हाँ। तो मुझे याद बनाया वो पूरा, बार बार दिखाओ क्या लिखा है, दिखाओ क्या लिखा है, मेरा बेइज्जती हो जाएगा, मेरा पोता फेल होगा। हाँ। पर एक जो गुरु शिष्य का समर्पण, एक लगाव, एक अपनत्व जो होता था गांव में, वो देखने को मिलता था। गांव का कोई व्यक्ति या किसी समाज का गलती कर दे तो गांव का कोई बड़ा व्यक्ति डांट देता था, और घर पे आप बोलो तो और डांट पड़ती, तुम्हारी ही गलती होगी। हाँ। आज हमारा इतना वैचारिक और व्यवहारिक पतन हुआ है कि सगा भाई भाई के बेटे कुछ कहे तो कहेंगे कि इनसे हमारे बच्चे देखे नहीं जाते। हाँ। हमारा आर्थिक उन्नति हुई है पर वैचारिक पतन हुआ है। तो फिर मैं रामलीला खेलने लगा, पढ़ने जाने लगा, वो 9th में पहुंचा, तो फिर उसमें ही संघ से जुड़ाव हो गया। हमारे एक प्रचारक थे, तो जो विद्यालय की 2 महीना छुट्टी हो जाती थी तो कहा जाता था भाई चलो तुम अल्पकालीन विस्तारक बन के जाओ।
संपर्क करते थे। उसके बाद पढ़ते पढ़ते हमें तय किया कोई प्रचारक निकलना है, संघ का काम करना है, संगठन का काम करना है। मैं 5 भाई था, तो घर वालों का भी एक आधे दर हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है। अब तो मुश्किल है, घर में एक ही बालक हाँ, होता है। हाँ, तो भगवान की कृपा से फिर हमारे दादाजी वगैरह थे, उनके सामने बोलना बड़ा कठिन होता था। हाँ, तो मैं भाग आया, हाँ, और भागा घर से, तो सोचा कहाँ जाऊँ, तो वहीं बटेश्वर के पास एक जमुना जी के किनारे एक महात्मा जी रहते थे, तो बस बड़े अच्छे संत थे, अच्छा, पास भाग गया। उन्हें आप पहले से जानते थे? हाँ, पहले से मैं जानता था। ठीक है। उनके पास आया, फिर 1-2 बार लोग घर के ढूंढ कर ले गए, फिर आए, रहना नहीं था, थे नहीं थे, फिर हाँ। वृंदावन गए, वृंदावन से फिर दिल्ली आ गए। हमने कभी सोचा नहीं था कि दिल्ली में भी रहना होगा, पर हमारे अपना हनुमान जी आश्रम। का नाम ही चिपकू हनुमान जी है। हनुमान जी ने ऐसा पकड़ा, हाँ, कहीं जान नहीं पाए, पर संगठन के साथ, विश्व हिंदू परिषद संघ के साथ, हिंदुत्व के लिए जो कुछ कर सकते हैं आज तक कर रहे हैं आपके सामने। जीवन की जो जर्नी होती है हमेशा प्रेरित करती है। और आपने तो ऐसे कि जब किसी ने आपको बोला और उसको आपने निगेटिव ना लेके पॉजिटिव वे में लिया, और उसको याद करके आज के डेट में आपके नाम के साथ एक शब्द और जुड़ गया, रामायणी। हमें लगता है ये भी प्रक्रिया यहाँ से प्रारंभ हो गया था। वास्तव में क्या है, मैं सही पूछो तो मानुष से ही हिंदी पढ़ना सीखा। अच्छा, मानुष मेरी माँ है। मानुष एक ऐसा आश्रय ग्रंथ है कि आपके जीवन की जितनी अविवेक की, अज्ञानता की ग्रंथि हैं, उन्हें खोलता है। अच्छा, जैसे जनरल स्टोर होता है, वहाँ सब कुछ मिलेगा, हाँ, ऐसे ही रामचरितमानस हम सबके लिए जनरल स्टोर है। आप वेदांत चाहें तो मिलेगा, भक्ति चाहें तो मिलेगा, कर्म की प्रधानता चाहें तो मिलेगा। आप जिस क्षेत्र के पथिक हैं वो आपको मानस में मिलेगा। ऐसा मनो, उसका नाम ही है, लिखा जाता है श्री रामचरितमानस, हाँ, उसका अर्थ ही है। नीचे से, भाई सीढ़ी है तो नीचे से चढ़ेंगे, आप ऊपर जाएंगे ना, तो सबसे पहले है श्री रामचरितमानस, नीचे है मानस, मानस माने मनुष्य, अच्छा, और बीच का जो उसका डंडा है वो चरित्र, ऊपर राम जी। हाँ, हे मनुष्य, तेरा चरित्र श्री राम जैसा होना चाहिए। और राम जी का चरित्र कैसा था इस ग्रंथ में है, इसलिए उसका नाम है श्री रामचरितमानस। भगवान श्री राम का जो इतना दिव्य पवित्र चरित्र है, पुत्र कैसा हो, हाँ, पिता कैसा हो, पति कैसा हो, मित्र कैसा हो, सखा कैसा हो, इतना ही नहीं, शत्रु कैसा हो, बैरियु जास बड़ा ही करे। भगवान श्री राम ने अंगद को जब भेजा तो कहा, काज हमार तासे तो हो ही, रिपुसन करहु बत कही सोई। अंगद जी, रावण का कोई अहित न हो, अच्छा, उसकी कोई हानि न हो, बस हमारा उससे कोई शत्रुता नहीं है। वो जानकी जी को वापस कर दे, लंका राज करे, हम अयोध्या चले जाएंगे, हमें क्या लेना। इतनी महानता, इतनी दिव्यता कहाँ हो सकती है। आज के जमाने में भगवान श्री राम को जब वनवास हुआ तो महाराज दशरथ जी अचेत हो गए। तो भगवान श्री राम ने माँ कैकेयी को पूछा, मोहि कहो मात तात दुख कारण, करहु जतन जो होई निवारण। हे माँ, जिसके घर में 4-4 बेटे हों, 4-4 पुत्र वधू हों, वो पिता मूर्छित हो जाए, धिक्कार मेरे जीवन को। फिर जीवन का लक्ष्य क्या है, मुझे बता, क्या कारण। कि कहीं ने कहा कि कुछ नहीं, 2 वरदान मैंने मांगे, हाँ, और केवल इतना है कि भरत को राज्य मांग लिया है, तुमको वनवास मांग लिया। भगवान श्री राम कितने गंभीर हैं, सोचिए। हमारा लक्ष्य क्या है, माता पिता के प्रति। भगवान राम ने कहा, माँ सत्य बोलो, थोड़ी बात पिता दुख भारी, हो तो प्रतीत न मोहि महतारी। इतनी छोटी सी बात पर मेरे पिता इतने अधीर नहीं हो सकते, क्योंकि धर्म धुरंधर हैं, हाँ, वो धर्म को जानते हैं। इतनी छोटी सी बात, इसे कहते हैं पुत्र, जो अपने पिता की गंभीरता और गहनता को जानता है। आज कोई कहे तुम्हारे बाबूजी पिताजी वहां खड़े थे तो लोग लड़ने को आ जाएंगे। हाँ, वो तुम्हारा जन्मदाता है, पिता है। कैकेयी के आंख में भी आंसू आ गए, राघव तुम्हारे जैसा पुत्र कब प्राप्त होता है। और इतनी सी बात है, भगवान श्री राम ने पिता के चरणों में बैठे कहा कि पिताश्री, भरत प्राण प्रिय पावै राजू, मेरा छोटा भाई राजा बने, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा मेरे लिए। ये है रामचरितमानस। कितना बड़ा भाई कैसा हो, मेरा छोटा भाई राजा बने, मैं राजा का बड़ा भाई होऊंगा, तो मेरा तो सम्मान वैसे ही बढ़ जाएगा। और 14 साल अभी गया और आया,
कितने बड़े संकट को छोटा कर देना। भगवान श्री राम कहते हैं मेरा छोटा भाई राजा बने। सुनिए संतोष जी, भरत जी जब आए तो कहा कि मोह राज हट देहो जबहि रसा रसातल जय है तबहि। भगवान श्री राम वन में और मैं गद्दी पर बैठूं, ये धरती रसातल को चली जाएगी, क्योंकि सब राम का है। बड़े भाई के होते हुए छोटा भाई गद्दी पर बैठ जाए, कभी नहीं हो सकता। आज उसी राम के देश में हम सब राम के वंशज, राम कृष्ण के वंशज कहलाते हैं, और सगे भाई को कोर्ट में कहते तुम मुझे जानते हो। हाँ, एक भाई दूसरे भाई को माँ बहन की अभद्र गाली देता है, कहाँ चली जाती है हमारी मानवता, कहाँ है मनुष्यता। तो हमारा जीवन कितना पवित्र, दिव्य हो, मर्यादित हो, ये हमको श्री रामचरितमानस सिखाता है। तो मेरा तो आश्रय ग्रंथ है रामचरितमानस। हाँ। पर मेरा ही नहीं, मैं तो ऐसा मानता हूँ कि जीव मात्र को रामचरितमानस का पारायण करना चाहिए। मान जी देखिए, आपसे बातें सुनकर ऐसा लगता है कि आप बताते रहे, और जितने भी दर्शक हमारे आज के पॉडकास्ट देख रहे होंगे, जीवन का बहुत सारे ऐसी ज्ञान जो आप बहुत आसानी से, सहजता से, और आज के ज़माने में एक आईना भी है कि आजकल तो जैसे आपने कहा कि अपने सगा भाई भी अपने भाई के पुत्र या पुत्रियों को डांट देता है तो उसको गलत संदेश चला जाता है। आपके हिसाब से सनातन धर्म का मूल विचार क्या है? देखिए वास्तव में सनातन का एक तो सनातन है, उसका मतलब इसका आद और अंत नहीं है, शाश्वत है, कल भी था आज भी है। सृष्टि का जब सृजन हुआ होगा तब से सनातन है। हाँ, सनातन को किसी ने बनाया नहीं, सनातन ने सबको बनाया। बाकी सब पंथ हैं, अच्छा, और पंथ मतलब किसी व्यक्ति के द्वारा निर्मित है। जैसे मोहम्मद साहब से पहले कोई मुस्लिम नहीं था, ठीक है, ईसा मसीह से पहले कोई क्रिश्चियन नहीं था, भगवान बुद्ध से पहले कोई बौद्ध नहीं था, पर भगवान श्री राम कृष्ण पहले से पहले भी सनातन था, हिंदू था। वो शाश्वत है, सत्यम परमम धीमहि, सनातन ही सत्य है, सत्य ही परमात्मा है। इसलिए परमात्मा में, सत्य में और सनातन में किसी प्रकार की कोई भिन्नता नहीं है। जो शाश्वत है, स्थिर है, वही सनातन है। जो कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, सभी सुखी रहें। सनातन को मानने वाला घर में भी आरती करता है, हाँ, पूजा करता है, उसके बाद बोलता है विश्व का कल्याण हो। कभी नहीं कहा केवल हिंदू का कल्याण हो, केवल भारत का कल्याण हो। जो चिल्लाते हैं लोग, केवल इसको मानने वाले लोग वहाँ जाएंगे, बाकी ये करेंगे, क्योंकि संकुचित हैं। उनके निर्माताओं पंथ हैं, उनके निर्माताओं लगता था सबको मानेंगे तो हमें कौन मानेगा, हम ही कह सकते हैं वसुदेव कुटुंब। हाँ, पूरा विश्व हमारा कुटुंब है, हमारा परिवार है। हम दूसरा किसी, क्योंकि दूसरा कोई है ही नहीं, तो दूसरा मानेंगे कैसे, कोई अलग है ही नहीं। श्री राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। कण कण में शंकर का दर्शन करने वाला, चींटी से लेके हाथी तक भगवत दर्शन करने वाला ये सनातन है। तो ये सनातन शाश्वत है, नित्य है और सत्य है। सनातन का जो आश्रय लेता है वो भी सत्य को प्राप्त कर लेता है, वो भी नित्यता को प्राप्त कर लेता है, वो है सनातन। गुरुजी, आज के युवा जो हैं, जो युवा पीढ़ी है, वो सनातन धर्म को कैसे समझे? क्या ये केवल पूजा पाठ की एक है, या फिर इसे जीवन की कला भी कह सकते हैं? देखिए जैसे वृक्ष होता है, वृक्ष के कई अंग और उपांग होते हैं। वृक्ष का कुछ हिस्सा दिखाई देता है, कुछ नहीं दिखाई देता, हाँ, पर जो नहीं दिखाई दे रहा है उसी से दिखाने वाला टिका है। जैसे मकान की नींव दिखाई नहीं देती, पर पूरा मकान नींव पर ही टिका है। ऐसे ही जो हमारा धर्म है, पूजा पाठ करना उसका एक पार्ट है, अच्छा, केवल पूजा पाठ ही नहीं है। इसलिए तुम्हारे कहा जो मंदिर में जाता है वो भी हिंदू, जो नहीं जाता वो भी हिंदू, जो साकार को मानता है वो भी हिंदू, जो निराकार को मानता है वो भी हिंदू, जो भगवान को मानता है वो भी हिंदू है, नहीं मानता वो भी हिंदू। हमारे यहाँ नहीं कहा जाता ये नहीं करोगे तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं, कैसा नहीं होता। तो
वास्तव में क्या है? सनातन का मतलब होता है जीवन में सहजता। अच्छा। हम सनातन बताएगा कि मानवता क्या है और दानवता क्या है। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावें सेवा, तिन जिनके यह आचरण भवानी, तेषव जानो निश्चर प्राणी। सनातन का मतलब होता है जो प्रातः खड़े होता है, पहले पृथ्वी को नमस्कार करता है, और भगवान जैसे कहा ना, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावै माथा। प्रातः काल से हमारा सनातन, हमारा जीवन प्रारंभ होता है। आज की युवा पीढ़ी को सोचना चाहिए हमारा जीवन कैसा हो। प्रातः काल खड़े होकर के पहले कराग्रे वसत लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले वसत गोविंद, प्रभात काले कर दर्शनो। आप जहां पर सो रहे हैं पलंग पर खड़े होकर पहले दोनों हाथ ऐसे करिए, आंख से लगाइए और दोनों हाथ देखिए, कराग्रे वसत लक्ष्मी। सबको लक्ष्मी की जरूरत है। हाँ। तो परमात्मा मेरे हाथों को इतना मजबूत कर दे, मेरा कर्म इतना पवित्र हो कि लक्ष्मी आती रहे। कराग्रे वसत लक्ष्मी करके आगे लक्ष्मी का वास हो। कर मध्य सरस्वती, मूल में सरस्वती माने बीड़ा वादनी, ज्ञान। आपको ज्ञान ही नहीं होगा कहाँ क्या बोलना, क्या जानना, कहाँ नहीं जाना, क्या कहना, क्या नहीं कहना, तो आपका जीवन लक्ष्यविहीन हो जाएगा। और लक्ष्यविहीन जीवन में लक्ष्मी कहाँ से आ जाएगी? तो हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, विवेक होना चाहिए, बुद्धि होना चाहिए। कराग्रे वसत लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले वसत गोविंद। करके मूल में गोविंद भगवान कृष्ण, मतलब क्रियाशील। इंद्र ने कहा मैं ब्रज को बहा दूंगा, भगवान ने कहा कोई बात नहीं, प्रयास करो। गिरिराज उठा लिया। हाँ। भगवान ने, लोगों ने कहा मैं क्या करूं, कहाँ काम करूं? गाय चराओ, कृषि करो, अपना काम करो। हमारे यहाँ तब से है प्रथम रोजगार, नौकरी तो बाद तृतीय श्रेणी में आती है। उत्तम खेती, सबसे बड़ी खेती कृषि और कृषि प्रधान देश है ना। हाँ। तो कर्म की प्रधानता। कहो भगवान आज ऐसी कृपा करना, मैं अपनी वाणी से किसी से गलत न बोलूं, मेरा हाथ किसी गिरेहू को उठाए, चलते को धक्का न मारे, मेरी वाणी से कोई ऐसा शब्द न निकल जाए जो किसी को गिलानी हो जाए, आघात लगे। ये कहाँ से होगा? विवेक होगा तभी तो। हाँ, माइंड से तब तो होगा। तो हमारा जीवन विवेकपूर्ण हो, ज्ञानपूर्ण हो। हमारा जो सनातन है वो विज्ञान से परिपूर्ण है। हमारे वेद पुराण शास्त्र विज्ञान से ही निकलते हैं। हमारे जितने ऋषि, ऋषि का मतलब रिसर्च करने वाले। अच्छा। हाँ, ऋषि का मतलब है ये रिसर्च करते थे। ऋषि से ही रिसर्च बना हुआ है। जंगलों में रहकर, पहाड़ों में रहकर के पेड़ों की छाल खाई, पत्ते खाए, पेड़ों की छाल पहनी, परंतु जंगलों में रहकर के मनुष्य का जीवन कैसा हो उसके लिए उन्होंने शोधन किया, मंथन किया। ऐसे नहीं जो मना ऐसे लिख दिया, क्या करना क्या नहीं करना, कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना। तो आज की जो पीढ़ी है, जो पढ़ी लिखी पीढ़ी है, हाँ। उसके लिए बहुत आवश्यक है सनातन को समझें। और सनातन को समझने के लिए सबसे पहला है, आप सोने से पहले अपने विषय में सोचिए। हमारे सिद्धांत में है, पहला सूत्र है को हम, मैं कौन हूं। तो मैं कौन हूं? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। मैं उस परमात्मा का अंश हूं, मैं शुद्ध हूं, पवित्र हूं, नित्य हूं, अविनाशी हूं। पहले तो दृढ़ता हो जाए मैं हूं कौन। हाँ। अब उसके बाद करूं क्या, करना क्या है, मनुष्य जीवन मिला है। तो उसके लिए सबसे पहले है माता पिता की सेवा करना, बड़ों का आदर करना। और हमारे जो बड़े करते हैं वो हम, कितना भी आप पढ़ लिख जाओ फिर भी पिता पिता है, माँ माँ है, दादा दादा है। आपको पुस्तकी ज्ञान ज़्यादा हो सकता है पर अनुभव उनको ज़्यादा है। इसलिए हमारी परंपरा थी दादा दादी के साथ बैठना, बड़ों के पास बैठना। अब तो फ्लैट व्यवस्था है। किसी को पूछो भैया यहाँ कौन रहता है दिल्ली में, पूरी फैमिली है, ऐसा बोलेगा, पूरी 8वां फैल बोलेगा पूरी फैमिली है। फैमिली में कौन है? मैं हूँ, मेरी मैडम है। मैडम शब्द हमारी संस्कृति का है ही नहीं। हमारे यहाँ धर्म पत्नी शब्द है, जो धर्म पर चलाने की प्रेरणा दे सो धर्म पत्नी।
अब मैडम क्या है भगवान जाने क्या अर्थ निकाल दिया लोगों ने। तो वास्तव में ये है। तो एक तो क्या है, हम बच्चों को संस्कार दें। पूत कपूत तो काधन संचय, पूत सपूत तो काधन संचय। आप कितना भी पैसा कमा लीजिएगा, आपके बच्चे विवेकशील नहीं है तो फिर आपकी संपत्ति सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। पांडवों से ज्यादा आप धार्मिक नहीं हो सकते। पांडव जैसे धार्मिक व्यक्ति भी शकुनी और दुर्योधन के कुसंग के कारण दूत कीड़ा जुआ खेलते हैं और द्रौपदी को हार जाते हैं। ये कथा है, हाँ, हमें समझाने के लिए, बताने के लिए। तो अपने बच्चों के साथ में सब माँ बाप से आपके माध्यम से प्रार्थना करूंगा कि बच्चों के पास बैठिए। पहले विद्यालय में पढ़ाया जाता था, अब नहीं पढ़ाया जाता कि हमें कैसे जीना है। तो कम से कम अपने माता पिता होने के नाते अपने बच्चों को तो बताइए जीवन कैसा होना चाहिए, परिवार कैसा होना चाहिए, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, ये कौन बताएगा, हम नहीं बताएंगे। बताना चाहिए। तो घर का माहौल ऐसा कैसे हो कि धार्मिक हो, बच्चे भी धर्म के प्रति लगाव हो, बड़ों का आदर करें। तो घर का जो आज के ज़माने में, क्योंकि आज का परिवार सीमित हो गया है, एकल परिवार हो गया है, तो घर का एनवायरनमेंट कैसा हो धार्मिक? देखिए, सबसे आवश्यक है आप घर में कम से कम 24 घंटे में एक बार पूरा परिवार एक साथ बैठिए। अच्छा, पूरा परिवार, पति पत्नी हैं, बच्चे हैं, जो भी, एक साथ बैठे। एक साथ बैठ करके जहां अपने अपने घर में पूजा स्थल बना रखा है, भगवान को विराजमान कर वहां बैठिए और बैठ करके वहां जो भी हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा, गायत्री मंत्र, जो भी, नहीं तो श्री राम जय जय राम, क्योंकि कल काल में नाम का महत्व है। हाँ, 5 मिनट करिए। कोई 5 मिनट के बाद अपने बच्चों से कहिए तुम आरती करो। अच्छा, बच्चे सीखेंगे कहाँ से? हाँ, आप घर में गाली देंगे तो आज नहीं तो कल बच्चे गाली देंगे। आप कुछ उल्टा सीधा खाओगे पियोगे तो आज नहीं तो कल आपके बच्चे खाएंगे। आपके बच्चा जब कुछ अच्छा गलत खा के पी के आएगा तो आपको बुरा लगेगा, तो बहुत देर हो चुकी होगी। तो घर का माहौल कैसा हो, बच्चों को हम आजकल कई परिवारों में देखते हैं हाँ, कि बच्चे बढ़िया तिलक लगाते हैं, पूजा करते हैं, चोटी हम कहते हैं मुसलमान का प्रत्येक बालक टोपी लगा सकता है तो हिंदू का लड़का चोटी को नहीं रखा सकता। हमने अपनी पहचान खो दी। ये चंदन लगाना, तिलक लगाना, चोटी रखाना केवल साधु ब्राह्मण का काम नहीं है। बड़ा मुश्किल, पता नहीं भगवान जाने कौन सा दुर्भाग्य सा सीमित कर दिया। जो चोटी रखाए, तिलक लगाए, थोड़ा कुर्ते धोते, भारतीय प्रवेश में बोले पंडित जी हैं। हाँ, प्रत्येक मुसलमान चाहे वो रक्षा चलाता है चाहे जहाज उड़ाता है, उसे टोपी पहनने में शर्म नहीं है। हमारा सिख बंधु हमारे अपने, उनको पगड़ी पहनने में शर्म नहीं है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक बन जाएंगे, पगड़ी पहनेंगे। हमको क्या हो गया? हमने चोटी रखाना बंद कर दिया, तिलक लगाना बंद कर दिया। धीरे धीरे हम व्रत हो गए और घर में हम बैठते नहीं बच्चों के साथ। आप आते हो तब तक बच्चे सो जाते हैं, जब तक आप जगते हो बच्चे स्कूल चले जाते हैं। हाँ, फिर अपने अपने फोन में सब लगे रहते हैं। तो बच्चों के साथ बैठिए, दादा दादी, नाना नानियों की कहानी सुनाइए कि हमारे घर की परंपरा क्या है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। हमारे कुल की परंपरा क्या है, कौन बताएगा? आप नहीं बताएंगे तो इसलिए माँ बाप का कर्तव्य अपने बच्चों के पास बैठें, बच्चों को सिखाएं क्या करना क्या नहीं। अब बच्चे आपको डैड बोलेंगे तो क्या आपकी लंबी आयु कहाँ से हो जाएगी? डैड माने तो क्या होता है? मरा हुआ। हाँ, अब पिताजी मर गए, जिंदा पिताजी को डैड बना दिया, माताजी को मोम, मम्मी मोम क्या बना दिया। हाँ, क्रिश्चियन में जो कोई मर जाता है तो उसकी बॉडी को बक्से में रखा जाता है, उसे मम्मी बोलते हैं। तो हमारे शब्द ही नहीं है। जब कोई मुसलमान का लड़का अपने पिता को अब्बू बोल सकता है तो हिंदू का लड़का अपने पिताजी को पिताश्री क्यों नहीं बोल सकता, माताजी क्यों नहीं बोल सकता? करना तो पड़ेगा। तो घर में जैसा वातावरण होगा वैसे ही हमारे बच्चे बनेंगे। घर का वातावरण आज बहुत पवित्र होना चाहिए। मुझे दुख होता है कि घर के बच्चे आज माँ बाप से बात करके राजी नहीं, क्योंकि जिसका बचपन अच्छा उसका बचपन अच्छा। आप 15 वर्ष तक अपने बच्चे को जो सिखा, तो 10 ही कहूंगा मैं, 15 भी नहीं कहूंगा, 10 वर्ष तक आपका बच्चा जो सीख लेगा पूरे जीवन भर उसका प्रभाव रहेगा। आप 25 वर्ष के बाद बच्चे को कुछ टोका-टाकी करेंगे, जवाब मिलेगा, हाँ, मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपके घर, देखो बाग देख के पता लगता है माली कैसा है, परिवार देख के पता लगता है कि घर के मुखिया कैसा है।
इसलिए घर का वातावरण आप जैसा चाहेंगे वैसा बन जाएगा। बच्चे बड़े हो जाएंगे, कॉलेज चले जाएंगे, फ्रेंड बना लेंगे तो फ्री हैंड हो जाएंगे। आपके हर शब्दों में एक कुछ न कुछ बात है। हमें लगता है घर बैठे जितने भी दर्शक हमारे आज के इस पॉडकास्ट को देखेंगे, हमें लगता है यह शुरुआत आप अपने घर से करें, क्योंकि हमारा पॉडकास्ट बनाने का मतलब भी यही था, ऐसे गुरुओं को बुलाकर, क्योंकि हमारी संस्कृति के बारे में, हमारे पूर्वजों के बारे में, हमारे धर्म के बारे में आप ही बता सकते हैं। अगर हम लोग ही मोबाइल में लगे रहेंगे तो बच्चे कहाँ से सीखेंगे। आइए, एक और सवाल आपके लिए है। जो अखाड़ा शब्द है, अखाड़ा की जो परंपरा है, ये कैसे अखाड़ा, क्योंकि आप तो 2001 से जुड़े हैं और अभी कुंभ का भी बहुत सफल आयोजन रहा है। मैं अखाड़ों से तो बहुत पहले जुड़ा हूँ। मैं 2001 में तो महामंडलेश्वर बना। अच्छा, 2001 हमारा जो अखिल भारतीय निर्वाणी यानी अखाड़ा है, हाँ, उसमें मैं महामंडलेश्वर बना 2001 में। तो कैसे बनते हैं पर मैं साधु महामंडलेश्वर? बन गया था 1987-88 में। अच्छा, तब अखाड़े में जो साधु बनते ही अखाड़े में जुड़ जाते हैं। हाँ तो वास्तव में अखाड़ों की बाद में लोग सोचते अखाड़ा माने कुश्ती लड़ते लोग, हाँ ये भाव आता जा पहलवान लड़ते हाँ। हैं, एक वो भी है। अखाड़े का मतलब एक समूह, एक समूह, जैसे रेजिमेंट, अच्छा, बटालियन, हाँ ऐसी अखाड़ा। जिस समय मुगल काल था या हमारे यहाँ राष्ट्रद्रोही लोग थे, वो समूह बना करके हमला करते थे। हाँ उस समय हमारे संतों ने, जगत गुरुओं ने, आचार्यों ने सोचा कि हम समाज की रक्षा कैसे करें। तो संतों में कहा कि भाई ठीक है, पूजा करने वाले अलग हो जाओ, पाठ करने वाले अलग हो जाओ। तब ये कुछ लोग नए नए नौजवान लोग जो खाएं पिएं, अच्छा अखाड़े में मल्ल करें, कुश्ती लड़ें और समाज की रक्षा करें। अस्त्र शस्त्र, हमारे यहाँ शास्त्र और शस्त्र दोनों की परंपरा है। हाँ, तो पहले शास्त्र है, शास्त्र नहीं पढ़ेंगे तो जीवन अधूरा रह जाएगा, और शस्त्र नहीं उठाओगे तो राष्ट्र समाप्त हो जाएगा। बिना शास्त्र के जीवन की रक्षा नहीं हो सकती, और बिना शस्त्र के धर्म और राष्ट्र की रक्षा नहीं हो सकती। यानी दोनों जरूरी है। शास्त्र में जयते, शस्त्र में जयते। तो हमारे आचार्यों ने कहा कुछ लोग तैयार हों और शस्त्र उठाएं, और हजारों नागाओं ने मुगल काल में युद्ध लड़े, राजाओं के साथ युद्ध लड़े। तो प्रारंभ में अखाड़े बने 1, 2, 4, आज हमारे यहाँ 13 अखाड़े हैं। अच्छा, 7 अखाड़े दशनाम संन्यास परंपरा के हैं, 3 अखाड़े श्री वैष्णव परंपरा के हैं, और 2 अखाड़े श्री उदासीन परंपरा के हैं। 1 अखाड़ा श्री निर्मल परंपरा का है, जिन्हें सिख परंपरा कहते हैं। अच्छा, ऐसे हमारे यहाँ 13 अखाड़े हैं। कुंभ के समय आप देखते हैं, हाँ उस अखाड़ों में अमृत स्नान होता है। पहले शाही हाँ, स्नान बोला जाता था, हाँ अमृत स्नान। तो सब हमारे अखाड़े के लोग बढ़िया से यात्राएं निकालते हैं, हाथी पर, घोड़ों पर, गाड़ियों में, रथ में बैठ करके एक स्नान करने जाते हैं। हाँ, तो सब कुंभ की जो परंपरा है उसे अखाड़े देखते हैं। पहले जब मुगल कालीन था तो बहुत युद्ध हमारे अखाड़ों ने लड़े, और राष्ट्र की, समाज की, धर्म की हमारे संतों ने रक्षा की। क्योंकि संत, सिपाही और समाज दोनों एक होते हैं तो बात बनती है। संत एक होगा, धर्म की रक्षा होगी। सिपाही सैनिक एक होगा तो सीमाओं की रक्षा होगी। समाज एक होगा तो हमारे जीवन की रक्षा होगी। बहुत जरूरी तीनों को एक होना। तो जैसे कुंभ का आयोजन होता है अभी, क्योंकि ये लगता है 144 वर्षों के बाद जब महाकुंभ हुआ था, ये कैसे होता है कुंभ और महाकुंभ? और मैंने देखा कि बहुत सारे साधु, नागा साधु और ऐसे कई लोग जो कुंभ में तो दिखाई देते हैं, फिर पता नहीं कहाँ विलुप्त हो जाते हैं, फिर कुंभ में पता नहीं उनके पास कैसे हमारी शक्ति है, हमारे इस सनातन का, कि उनको लगता है कि 12 वर्ष पूरे होते हैं या 4 वर्ष पूरे होते हैं, वो अपने आप सभी लोग आ जाते हैं। वास्तव में दैत्य और देवताओं ने मिलकर के समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन में पहले हलाहल विष निकला, भगवान शिव ने पी लिया और उनको नीलकंठ कहलाए। हाँ 14 रत्न निकले, हाँ, लक्ष्मी निकली, गजेंद्र निकला, अश्व निकला, बहुत कुछ निकले। अंतिम में अमृत निकला। तो अमृत निकला तो जैसा दैत्यों का स्वभाव होता है, वो थोड़ा सा झपट पड़े कि भाई हम पी लें। हाँ, भगवान को लगा कि दैत्य तो वैसे ही इतना पापाचार अनाचार करते हैं, अमृत पी लेंगे तो फिर मरेंगे ही नहीं, हाँ। धर्म की स्थापना कैसे होगी। हाँ, भगवान ने वहाँ मोहिनी रूप धारण किया और कहा कि भाई हम पिलाएंगे आपको। तो असुरों ने कहा पहले हमको पिलाओ। तो 2 मटके भगवान ने ले रखे थे, एक में सुरा था, एक में अमृत था।
अच्छा। तो दैत्यों को सुरा पिला दिया। राहु नाम का एक दैत्य समझ गया कि हमारे साथ छल हो रहा है, हाँ। तो चंद्रमा और सूर्य के बीच में जाके बैठ गया। अच्छा, राहु। तो जब उसको पिलाने की बात आई, भगवान ने उसको पिला दिया, तो सूर्य ने इशारा किया चंद्रमा को, ये तो दानव है। कहा कि भगवान ये क्या हुआ है, तो राहु है। तो भगवान ने उसको अपने चक्र से भंजित कर दिया, 2 भाग में बांट दिया, पर अमृत पी चुका था। तो एक था राहु और केतु 2 हो गया। अच्छा। तो उसी राहु केतु के कारण चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण पड़ता है अभी तक। अभी तक। पूर्णमासी को चंद्र ग्रहण पड़ता है, अमावस्या को सूर्य ग्रहण पड़ता है। तो उस अमृत के कलश को लेने के लिए कुछ झीना झपटी हुई, और भगवान धन्वंतरी उसको लेकर के थोड़े से इधर उधर भागे। 4 जगह उस अमृत के कुछ कण बूंद गिरी। अच्छा। 4 जगह। उससे पहले हरिद्वार, हाँ। पतित पावनी गंगा के पावन तट पर, हाँ। वहाँ कुछ बूंदे गिरी, तो वहाँ कुंभ होता है। दूसरा तीर्थराज प्रयाग, जहाँ गंगा यमुना सरस्वती यमुना का संगम है, हाँ। वहाँ कुछ बूंदेगिरी। अमृत का कण गिरे, वहाँ कुंभ लगता है। नासिक में, वहाँ पर भी पवित्र गोदावरी में कुछ कण गिरे, तो वहाँ लगता है। और उज्जैन में, जो महाकाल की नगरी है, अच्छा। क्षिप्रा जी, वहाँ भी कुछ कण गिरे। ऐसे 4 जगह कुंभ लगते हैं। 4 जगह में तीर्थराज प्रयाग में 12 साल के बाद पूर्ण कुंभ होता है, और 6 साल में अर्ध कुंभ होता है। अच्छा। यद्यप प्रयाग में तो अर्ध कुंभ हर माघ मेले में लग जाता है। अच्छा। वहाँ कल्पवास करते हैं लोग, अभी भी लगा है, 3 हाँ। तारीख से लगेगा, जनवरी से। हाँ। और हरिद्वार में भी कुंभ और अर्ध कुंभ होता है, पर नासिक और उज्जैन में केवल सिंहस्थ ही होता है, 12 वर्ष बाद ही होता है, अर्ध कुंभ नहीं होता है। अच्छा। तो उसी कुंभ में 13 अखाड़ों से जुड़े संत, बाकी भी शिव संत अन्य परंपराओं से जो हैं, हाँ। वो सभी संत कृपा करके पधारते हैं। हमारे अनेक ऐसे संत हैं जो कहीं हिमालय में, कंदराओं में भजन करते हैं, तप करते हैं, कुंभ के समय ही वो प्रकट होते हैं। अच्छा। आपने कहा पता कैसे लगता है? हाँ। तो भैया वो संत हैं, उन्हें पता है हर 12 वर्ष के बाद कुंभ होता है, इन तिथियों में कुंभ होना है, और देवता ही मानो उनको निमंत्रित करते हैं। देवर्षि नारद जी उनको सूचित करते हैं कि कुंभ होने वाला है, तो उसमें कुंभ में आते हैं, हर वर्ष प्रयाग में भी आते हैं। तो ये हमारी कुंभ की परंपरा है। अमृत की प्राप्ति, अमृत को प्राप्त हो जाना, और जो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, अमृत को ही प्राप्त हो जाता है, उस कामना को लेकर के हम सब सनातनी लोग कुंभ में अवगाहन करते हैं, स्नान करते हैं। वैसे तो हमारे यहाँ कहा संत दर्श जिम पातक टरहीं, संत के दर्शन मात्र से ही सब प्रकार के पातक समाप्त हो जाते हैं। और उसमें भी गंगा, यमुना, सरस्वती, क्षिप्रा, गोदावरी, इन सब में स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो हम सब आत्मता को प्राप्त होते हैं, अमृत को प्राप्त करते हैं। ये है कुंभ की परंपरा। और महामंडलेश्वर की उपाधि कैसे मिलती है? वास्तव में जो संत समाज की सेवा करते हैं, धर्म का प्रचार करते हैं, तो उस अखाड़े में, जैसे 13 अखाड़े हैं, हाँ। उन अखाड़ों को अधिकार है कि अपने एक संत को महामंडलेश्वर बनाए। हमारे यहाँ जैसे पहले, सबसे पहले पुजारी, हाँ। कुठारी, हाँ। भंडारी, हाँ। और पुजारी के बाद फिर अधिकारी, हाँ। फिर महंत, हाँ। महंत के बाद श्री महंत, हाँ। श्री महंत के बाद मंडलेश्वर, हाँ। मंडलेश्वर के बाद महामंडलेश्वर, महामंडलेश्वर के बाद द्वाराचार्य, अच्छा। द्वाराचार्य के बाद जगत गुरु। ऐसी हमारे यहाँ परंपरा है। जैसे कोई अच्छा। सिपाही, हाँ। फिर वो कुछ दरोगा बनेगा, दीवान हाँ। बनेगा, फिर हाँ। एसएचओ बनेगा, हाँ। फिर एसीपी बनेगा, फिर डीसीपी बनेगा, हाँ। फिर ज्वाइंट सीपी बनेगा, सीपी बनेगा। हाँ। यही परंपरा धीरे धीरे हमारे यहाँ सब समाज का काम करना, धर्म का प्रचार करना है। तो जहाँ लगता है कि समाज को जोड़ रहे हैं, समाज का कार्य कर रहे हैं, तो उनको उस पास से पद दिया जाता है। उन 13 अखाड़े जो हैं हमारे, उन 13 अखाड़ों के अभी वर्तमान में मेरे पे प्रवक्ता के नाते दायित्व है। अच्छा। और दिल्ली संत महामंडल में भी हमारे एनसीआर के जितने सभी संत हैं, हमारा दिल्ली संत महामंडल है, उसका भी मैं महामंत्री के नाते दायित्व देखता हूँ। और विश्व हिंदू परिषद से विश्व भी हिंदू और संघ परिषद से की भी? जो हमारी केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल है, उसमें हमारे सभी प्रमुख संत हैं, उसमें भी हमें सेवा मिली है। अब भारत में सनातन को किस प्रकार से देख रहे हैं, आज का जो स्वरूप है? वास्तव में देखिए, सनातन तो नित्य है, इसमें दोहराए नहीं है, पर सनातन हमारे जीवन में ओतप्रोत रहे। आज मंदिरों में आप देखेंगे तो नौजवान दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, बुजुर्ग लोग आते हैं, कथाओं में नौजवान दिखाई नहीं दे रहा है।
जिस परिवार का एक नौजवान दिशाहीन हो जाए, पूरा परिवार दुखी हो जाता है। मान लीजिए आपके घर का एक बालक कुछ गलत काम करने लगे, क्या होगा? बूढ़े माता पिता की क्या स्थिति हो जाएगी। और वही अच्छा काम करे तो पूरे मोहल्ले की वाह वाह होगी, बूढ़ा बढ़िया होगा सब जगह। तो जिस राष्ट्र का, समाज का नौजवान ठीक है, वो राष्ट्र ठीक है। इसलिए हमारे को जरूरत है कि हमारे जो मंदिर हैं, पूजा स्थल के साथ साथ कहीं न कहीं शिक्षण संस्थान बने। अच्छा। और प्रत्येक मंदिर में 1 घंटे का कोचिंग सेंटर चले, हाँ। शिक्षण चले। 1 घंटे उनको सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाएं और 10-15 मिनट उनके धर्म के बारे में और देश के बारे में बताया जाए। नौजवान की गलती नहीं है, वो जो फ़ोन से सीख रहा है वही सीख रहा है। छोटे से बच्चे को माँ फ़ोन दे देती है, अपना देखती रहती, कुछ कोई मतलब। हाँ। वो बच्चा आजकल छोटे-छोटे बच्चे फ़ोन खोल देते, गेम देखते हैं। तो बच्चों की क्या गलती है? उस बच्चे को आप 15-20 साल के बाद कुछ टोकेंगे तो आपको 2 बात और बता देगा। इसलिए हमारे बच्चे कैसे हो, हमारा परिवार कैसा हो, वो हम तय करेंगे। तो इसलिए बच्चों के साथ बैठे उनको बताएं, बच्चों को मंदिरों में ले जाएं, कथाओं में ले जाएं और प्रयास करें कि हमारे बच्चे, हम फिर कह रहे हैं कि बाकी पंथों में पैदा हुए बच्चे अपने ग्रंथ पढ़ सकते हैं, तो हमारे बच्चे क्यों नहीं? ये बड़ा मुश्किल है कि कौन पढ़ेगा। हर हिंदू को वेद पुराण शास्त्र पढ़ने का पूर्ण अधिकार है। अच्छा। हर हिंदू को, चाहे किसी कुल में पैदा हुए, चातुर्वर्णम मम दृष्ट, भगवान ने कहा चारों वर्ण मेरे हैं। अच्छा। हम सबका माँ बाप भगवान है, तो कोई छोटा बड़ा कैसे? किसी वर्ण में, किसी जाति में पैदा हुए हो, आपको मंदिर में पूजा करने का अधिकार आपको पूरा उतना ही जितना किसी विद्वान को है। आपको अपने वेद पुराण पढ़ने का अधिकार उतना ही है जितना किसी और को है। इसलिए वेद पढ़िए, पुराण पढ़िए, शास्त्र पढ़िए, मंदिरों में जाइए और अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दीजिए, क्योंकि बच्चे ठीक हैं तो सब ठीक है। पूत कपूत तुकादन संचय, पूत सपूत तुकादन संचय। बच्चे ही जब संस्कार विहीन हो जाएंगे तो आपको कोई एक गिलास पानी नहीं देगा। देश में दुर्भाग्य है कि आज वृद्धाश्रम बन रहे हैं, वृद्धाश्रम। हाँ बिल्कुल। यहाँ देवालय बने, यज्ञशालाएं बने, ठीक है, पर वृद्धाश्रम क्योंकि आपने अपने बच्चों को पैसा कमाना सिखाया, शिक्षा नहीं दी। जब आपको सबसे ज़्यादा अपने बच्चे की ज़रूरत होती है तो कहता है प्लीज़ डैड एडजस्ट नहीं हो रहे, आप जाओ हरिद्वार रहो, आप वहाँ रहो। तब आपको कष्ट होता है हमने किया, क्योंकि आप बच्चों के पास कोई बैठे ही नहीं। बच्चों को आपकी ज़रूरत थी तो आपको समय नहीं था। अब आप चाहते बच्चे हमारे पास बैठे तो बच्चों को समय नहीं है। ये जीवन शून्यता की ओर जा रहा है, अभाव की ओर जा रहा है। हमारा अर्थ बढ़ा है पर वैचारिक पतन हो रहा है। हम लोग कहा करते हैं पुराने समय में गांव में मकान कच्चे होते थे, मन पक्के होते थे। हाँ, अब उल्टा हो गया। आज मकान पक्के हैं, मन बड़े कच्चे हैं। पड़ोसी से बोलचाल नहीं है, भाई भाई से बोलचाल नहीं है। मकान में पत्थर लगाओ भैया, मन में तो पत्थर मत लगाओ। क्या हो गया है? अरे पड़ोसी नहीं बोलता, आप उसको नमस्कार करो, आज नहीं तो कल बोलेगा, उसमें क्या दिक्कत? इसलिए भविष्य हमारा नौजवान है, उसको संस्कारित करना, शिक्षित करना, यही राष्ट्र का भविष्य, यही धर्म का भविष्य। मंदिर, मठ और आश्रम समाज में क्या भूमिका रखते हैं? वास्तव में देखो, मंदिर जो है वो मैंने कहा नहीं, चेतना का केंद्र है। पहले क्या है, गांव में लोग खेत खलिहान में काम करते थे, समाज का काम करते थे, समय नहीं होता था। हाँ। सुबह कहीं जा रहे हैं, चलो भगवान को मत्था टेक लिया, 2 मिनट बैठ गए, पूजा की। भगवान शिव को जल चढ़ाने का मतलब क्या है कि हम क्रोध नहीं करेंगे, पानी शीतल होता है। तो ये भगवान शिव का पूरा परिवार एक साथ है। हाँ। कार्तिक जी हैं, गणेश जी हैं, मोर। आप जरा देखेंगे, भगवान एक ही परिवार है। शिव जी का जो पूजा होती है, राम जी की पूजा होती है, दशरथ जी की नहीं होती। हाँ। भगवान कृष्ण की पूजा होती है, देवकी वसुदेव की या नंद बाबा की पूजा नहीं होती। पर भगवान शिव, जगदम्बा भी है, शिव भी हैं, गणेश जी भी हैं। और क्यों? क्योंकि देखो कितनी लोग कहते हैं महाराज क्या करें, घर में कोई बात नहीं मानता, हमारे घर में खटपट होती रहती है। अरे शिव जी से ज़्यादा खटपट नहीं होती। हाँ। शंकर जी का वाहन है नंदी और माता जी का वाहन है सिंह। हाँ, एकदम दूसरा। अब नंदी महाराज कहें कि जरा कुछ घास वास खा के आ जाए, और जाएं पीछे से सिंह कहे कि मैं भी जरा कुछ खा के आ जाऊं, तो नंदी महाराज वापस आएंगे, बड़ा मुश्किल है। हाँ। गणेश जी का चूहा कहे कि मैं जरा कुछ खा पी के आऊं, और उसके पीछे सर्प चले मैं भी जरा, तो फिर गणेश जी का वाहन आएगा? मुश्किल है। नहीं। हाँ। और मोर कार्तिक जी का है। हाँ। सर्प के पीछे मोर चला जाए तो फिर मुश्किल हो जाएगा। इतनी विषमता होने के बाद भी एक साथ शंकर सहज स्वरूप समारा, लाग समाधि अखंड अपारा। सहज हैं, जीवन में सहज बनिए। घर में एक व्यक्ति को गुस्सा आ जाए, दूसरा शांत रहे,
बहुत देर तक गुस्सा करता रहे, एक गिलास पानी रख दो भैया, बहुत अच्छा बोलते हो, गाली भी दे देते हो, पानी पियो, गला सूख गया होगा, उसको पश्चाताप होगा। आप जवाब दोगे वो भी जवाब देगा। और झगड़ा कहीं मोल थोड़ी ना, कहीं लिखा रहता है यहाँ 2 रुपए किलो झगड़ा मिलता है। कोई बात को बहुत बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। तो हमारा जीवन सहज हो, हमारा जीवन सरल हो, तो आप बहुत आगे चले जाओगे। कहाँ खटपट नहीं होती। मैंने कहा नहीं, भगवान राम के जीवन में कितना हुआ। हाँ, अपनी माँ ने कैकेयी ने वरदान मांग लिया। कह सकते थे भगवान के कौशल्या को जाओ, कौशल्या कहती ठीक है अपने बेटे को आप राज्य मांगो, पर मेरे बेटे को वनवास देने का अधिकार किसने? खटपट शुरू। हाँ, पर माँ कैकेयी ने कहा कि जो पित मात कही बन जाना, तो कानून सतवत सुहाना। बेटे केवल महाराज ने, पिता ने कहा है तो मैं मना करती हूँ, क्योंकि माता का ज़्यादा अधिकार होता है संतान पर कैकेयी ने कहा है तो बेटा तुम जरूर जाओ। ये है हमारा जीवन, संस्कार। इतना जीवन। आज भाई भाई के बच्चों को कुछ कह दे तो झगड़ा हो जाता है, बड़ा दुख होता है। अच्छा, आजकल के समय में मैं देख रहा हूँ कि बहुत जगह लोग जाति में बट रहे हैं, क्षेत्रवाद में कि मैं यहाँ से हूँ, मैं यहाँ से हूँ, ऐसे बट रहे हैं। और गांव में खास तौर से मैंने देखा, अभी मैं यूपी और बिहार के कुछ गांव में गया था, वहाँ दूसरे रिलीजन के लोग उसका दिमाग को माइंड वॉश कर रहे हैं और वो धर्म की तरफ अब इसमें भी आ गया, कोई मूल निवासी है। मैं भी गांव गया तो मैं बड़ा चकित रहा कि कुछ परिवार के भी कुछ सदस्य जो शिक्षित हैं, मैं क्योंकि सब परिवार के लोग हैं, मैं नाम तो बता नहीं सकता, लेकिन वो भी कह रहे थे ब्राह्मण ने हमारे साथ ऐसा किया है। मतलब उनके दिमाग को ऐसा घुमाया जा रहा है कि वो भी एक अलग अलग पार्ट में बट रहे हैं। आप मकान बनाते हैं, कितना भी आप कुछ भी कर लें, एक पिलर पर मकान बन जाएगा क्या? कभी नहीं। आपको चारों तरफ पिलर लगाने पड़ेंगे, हाँ, चारों दीवार लगानी पड़ेंगी तो कमरा बनेगा। हाँ, हमारे यहाँ ऐसे ही 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। एक कर्म प्रधान है, जन्म प्रधान नहीं है। अच्छा, आप किसी कुल में पैदा हुए हो, आप किसी पद को प्राप्त। हमारे कई ऋषि महापुरुष ऐसे हुए हाँ, जो किसी कुल में पैदा हुए पर ब्रह्म ऋषि कहलाए। हाँ, वेद में कहीं जाति शब्द नहीं है, वहाँ वर्ण ही है। अच्छा, पुराणों में हमारे यहाँ जाति शब्द है। आप जरा सोचो, प्राचीन काल में जाति होती तो भगवान श्री राम के आगे लिखा रहता ना ठाकुर श्री राम सिंह जी, लिखा है क्या? नहीं। भगवान कृष्ण के आगे लिखा रहता ना भगवान कृष्ण श्री यादव लो, ऐसा कहीं देखने को मिलता है? तो प्राचीन काल में ऐसा नहीं था। ये व्यवसाय की दृष्टि देखो भाई, आप किसी कुल में पैदा हुए हो, आप शिक्षण का काम करते हो, पढ़ते हो, पढ़ाते हो, लोगों को धार्मिक प्रेरणा प्रदान करते हो, आप ब्राह्मण हो। आप राष्ट्र की रक्षा करते हो, शस्त्र और शास्त्र दोनों को जानते हो, आप क्षत्रिय हो। आप किसी भी कुल में पैदा हुए, व्यवसाय करते हो, आप वैश्य हो, सीधी सी बात। हाँ, और आप पूरे समाज को लेके चल रहे हो, सबकी सेवा कर रहे हो, सबको सहायता कर रहे हो, आप शूद्र हो। हाँ, तो कोई छोटा बड़ा नहीं है। और जरा हमारे यहाँ तो कहा गया, शूद्र को चरण कहा गया। हाँ, आप कहीं किसी को जाते हो जो बड़ा होता है उसको प्रणाम करते हो तो क्या करते हो? चरण छूते हो चरण ना? छूते हैं। क्या मत्था छूते हो? नहीं, और चरण। सिर हाथ लगाते कहाँ हो? मत्थे से, हाँ, मत्थे से लगाते हो ना। हाँ। भाई सिर को हमारे यहाँ कहा गया ब्राह्मण, हाँ, और चरण को कहा गया शूद्र। हाँ, तो ब्राह्मण सम्मान दे रहा है। हाँ, तो इसलिए हमारे यहाँ ये 4 स्तंभ हैं, हाँ, कोई बड़ा छोटा नहीं है, किसी को हीनता की जरूरत नहीं है। पर क्या हुआ, मुगल काल में लोगों ने बड़ा लोगों को जाति के नाम पर भ्रांति की। हाँ। आज जितने यहाँ देश में मुगल हैं, एक भी बाहर से नहीं आए, सब हमारे लोग हैं। आज भी कई लोग, आपने लिखा होगा, नाम लिखते हैं, आप छपार गांव है हरिद्वार चले, वहाँ लिखते हैं नूर मोहम्मद त्यागी। कई लोग आपको चौधरी लिखते मिल जाएंगे, क्योंकि सब अपने ही लोग हैं। तो वो परिस्थिति के कारण, उसमें जो परिस्थितियां रही होंगी उनके कारण लोगों ने पूजा पद्धति बदल दी। पर गंगा जल तो गंगा जल रहता है, उनको आज भी वापस आए और समाज साथ लेना चाहिए। इसलिए जाति के नाम पर केवल राजनीति के कारण लोग बांट रहे हैं हिंदू समाज को, ये बहुत बड़ा घातक है। हिंदू समाज को जातिवाद, क्षेत्रवाद, व्यक्तिवाद से उठ करके राष्ट्र के लिए काम करना पड़ेगा, धर्म के लिए। भगवान श्री राम ने यही किया। जगत का दाता, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। भगवान खेवट से मांगते हैं, मांगी नावन खेवट आना, कहूँ तुम्हारा मर्म में जाना। खेवट से मांगते हैं। हाँ, माँ सबरी के जूठे बेर खाते हैं, किसी ऋषि मुनि के नहीं। आप जरा सोचिए, रावण जैसा व्यक्ति तपशाली भी है, धनवान भी है, बलवान भी है, उसको कहते भाई तुम्हारे जीवन में धर्म नहीं है, तुम किसी को सम्मान नहीं कर सकते, तुम्हें जीने का अधिकार नहीं है। तो हमारे यहाँ समानता की बात है,
जो कि वो हमारे बहुत यहाँ बड़े पुजारी भी थे, वो तो शंकर भगवान के बहुत नहीं बड़े वो भक्त थे। देखो मैंने कहा नहीं, रावण विद्वान भी है, धनवान भी है, बलवान भी है, चलत दसानन डोलत धरनी, चलता है तो धरती कांपती है। बस और नैतिक। तुम्हारे यहाँ तो 2 4 10 कुंतल तोला सोना होगा तो लंका ही सोने की है। तो धन की कोई कमी नहीं, बल की कोई कमी नहीं, पद भी है, कद भी है, पर चरित्र पवित्र नहीं है। तो हम विभीषण को आदर देते हैं, रावण को आदर नहीं देते। बिल्कुल। हमारे यहाँ चरित्र की बहालता है, चरित्र पवित्र है तो सब कुछ पवित्र है। चरित्र हम उसी की, हम केवल चित्र के पुजारी नहीं, हम चरित्र के पुजारी हैं। चरित्र कैसा हो, भगवान मर्यादा पुरुषों श्री राम जैसा। चरित्र कैसा हो, भगवान श्री कृष्ण जैसा। तो जिनका दिव्य चरित्र है, पवित्र चरित्र है, हमने उनको भगवान कहा, पूजा की, उनकी आरती की, कि उनका चरित्र हमारे अंदर कुछ आ जाए, हम भी अपने माँ बाप की सेवा कर पाएँ, समाज की सेवा कर पाएँ, राष्ट्र की सेवा कर पाएँ। ये प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। गुरुजी, एक और बड़ी समस्या आजकल देखने को मिल रहा है समाज में, लव जिहाद जैसे मुद्दे हो रहे हैं। क्या ये इसमें सच्चाई है या ये एक प्रयोग है, क्या है? देखिए, लव जिहाद का कारण क्या है? हम अपने बच्चों के, मैं फिर कहूँगा, बच्चों से आप बातें नहीं करते हो। आप 2-2 बजे तक बच्चे फ़ोन चला रहे हैं, हाँ किससे चैट कर रहे हैं, किससे व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं। आजकल तो वीडियो कॉल क्या होता है वो चल गया है। हाँ। आप सोच रहे कमरे में बच्चा पढ़ रहा है, 9 बजे तक, 2 बजे तक फ़ोन देखता है, 9 बजे तक सोता है। क्या भविष्य, भारत का भविष्य खतरे में जा रहा है। तो कभी कभी बच्चों के पास बैठो, उनका फ़ोन देखो कि किससे बात हो रही है। 1-2 बार बुरा लगेगा, फिर नहीं लगेगा। हम माँ बाप हैं, माँ बाप का कर्तव्य कुछ होता है। और बाकी लोग क्या होते हैं, वो दूसरे लोग अपना नाम बदल करके, तिलक लगा करके, कलावा बांध करके कुछ भी नाम रख लेते हैं। हमारे बच्चों को मन में कुछ कपटछल होता नहीं, वो उनसे बात करने लगते हैं और बहुत देर हो चुकी होती है, कहीं ना कहीं टुकड़े कर दिए जाते हैं, या उनका धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है, या फिर बाद में उनको तलाक कह करके हलाला कराया जाता है। तो हमारे बच्चों को और घर वालों को सोचना, हमारा बेटा बेटी कहाँ जा रही, चिंता होना चाहिए। कॉलेज से उसे 5 बजे आना था, 8 बजे आ रहे तो कहाँ है? क्या बताऊँ, ऐसा वैचारिक पतन हो गया है। बड़ी बड़ी कोठी वालों का माँ बाप खड़े हैं और बिटिया हाय करके मैं फ्रेंड के साथ जा रही हूँ, क्या तमाशा है। एक तीसरा बड़ा गंभीर विषय है, आज जैसी विषम परिस्थिति में, क्षमा करना कोई कहे कि 25-30 वर्ष तक हमारा बेटा बेटी पवित्र जीवन जी पाएंगे, बड़ा कठिन है। जहाँ 3-4 साल का बच्चा फ़ोन चलाने लगता है, 8-9 साल का बच्चा सब जानता है। तो मैं तो आग्रह ही कर सकता हूँ, निवेदन कर सकता हूँ कि कृपया 20 और 25 के बीच में शादी कर दीजिए। 30 साल बाद शादी कर रहे हो, क्या आप 30 साल के बाद शादी कर रहे हो, 35 तक आपके घर में कोई संतति होगी, वो जब तक 15 साल का होगा 50 के हो जाओगे, क्या उसका भविष्य ठीक करोगे आप? किसे पढ़ाओगे लिखाओगे, कैसे, क्या बनाओगे आप? और महाराज दशरथ जी को 4 पुत्र थे, 2 पुत्र विश्वामित्र ने मांगे तो राष्ट्र रक्षा के लिए दे लिए, तुम क्या करोगे? आज तुम्हारे बेटा बेटी बहन भाई पति सेना में है, पुलिस में है, तो सब ठीक है। ऐसे ही हाल रहा, हम दो हमारे एक क्या, तो 20-25-50 साल के बाद सेना में कौन होगा, पुलिस में कौन होगा, कौन दुकान चलाएगा, कौन किसान करेगा, कौन खेती करेगा, सब वही लोग होंगे। आज पाकिस्तान में नाम मात्र का हिंदू है, बांग्लादेश में हमारी बहन बेटी के साथ क्या हो रहा है। यदि आप चाहते हैं कि यहाँ भी ना हो, तो घर में कम 2 बेटा 2 बेटी होना ही चाहिए, और सब पर समान नागरिकता लागू होना चाहिए। देश में हिंदू मैरिज एक्ट नहीं, इंडियन मैरिज एक्ट होना चाहिए। कोई व्यक्ति, हिंदू रामलाल की एक शादी होगी तो फिर रहीम की एक ही होगी, रामलाल के घर में 2 बच्चे होंगे तो रहीम क्या 2 ही होंगे। ऐसा नहीं कि हाँ 2 वहाँ 10। ये जो संतुलन बिगड़ रहा है हमारे राष्ट्र का, और वो ठीक नहीं है, क्योंकि प्रजातंत्र है। आज ठीक है, हमारे सब अनुकूल है, कब तक? आपका एक नमूना क्या करेगा? वहाँ तो 10 हैं, फिर भग लेते हो जी, यहाँ माहौल ठीक नहीं है। जहाँ आप जा रहे हो 10 साल के बाद वहाँ माहौल ख़राब हो जाएगा, फिर कहाँ जाइएगा? तो इसलिए माहौल नहीं, मन ठीक रखिए, अपने बच्चों के साथ बैठिए, अपने बच्चों को बताइए कि हमारा धर्म क्या है, हमारा जीवन में कर्म क्या है, राष्ट्र के प्रति, परिवार के प्रति, धर्म के प्रति, माता पिता के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है, ये हमें अपने बच्चों को बताना पड़ेगा। और ये घर में माँ बाप बताएं, मंदिरों में कोचिंग सेंटर चलें, वहाँ बताएं, वहाँ मदरसे चल सकते हैं तो वहाँ गुरुकुल क्यों नहीं चल सकते? ध्यान देना चाहिए सबको। एक आखिरी सवाल, आपके हिसाब से जैसे आजकल का माहौल बहुत परिवर्तन हो रहा है, बहुत सारे लोग धीरे धीरे, लेकिन कुछ लोग सनातन में लौट भी रहे हैं धीरे धीरे। मैंने देखा है कि जब से मोदी जी आए हैं तो लोगों को सनातन के प्रति आस्था और खुल कर जाहिर करने का मौका मिल रहा है। आपके हिसाब से
जो गाय की क्या भूमिका हमारे समाज के लिए, हमारे परिवार के लिए होती है? वास्तव हमारे क्या विप्रधेन सुर संतत लीन मनुज अवतार। भगवान श्री राम का भी अवतार गौ रक्षा के लिए। भगवान कृष्ण तो हाँ गोपालक हैं ही। हाँ उन्होंने करीब करीब 5-5.5 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक गाय चराई, गोपाल कहलाए। वास्तव में गौ माता हमारी संस्कृति का स्तंभ है, सभी देवताओं का निवास है। उसमें जिस लक्ष्मी के लिए लोग मारे मारे घूम रहे हैं, उस लक्ष्मी का निवास गाय के गोबर में है, अच्छा। मल में है। पूरी सृष्टि में कोई आपको जीव नहीं मिलेगा जिसका मल और मूत्र दोनों पवित्र हो। आप कितना अच्छा खाइएगा, पर आपका मल आप नहीं देखना चाहते हो, दूसरों की बात छोड़ो। एक गौ माता है जिसका मल और मूत्र भी हमें पवित्रता प्रदान करता है, दिव्यता प्रदान करता है। जिसके घर में गाय है और साक्षात लक्ष्मी का निवास होता है। आपने एक गाय को पानी पिला दिया तो 33 कोटि देवताओं को पालन, करोड़ नहीं है, कोटि माने प्रकार। हाँ ये 33 करोड़ देवता ये भी जो भ्रांति बोलते है हैं, अभी। हाँ, कोटि माने प्रकार है, 33 कोटि। तो गाय माता हमारा एक धार्मिक स्तंभ है। गाय की सेवा, गाय की परिक्रमा, गाय को पहले हमारे यहाँ बूढ़ी माताएं निकलती थी तो पहली रोटी गाय को, आखिरी रोटी कुत्ते को। हाँ आज भी गोग्रास चलते हैं, हम लोग बोलते हैं भैया 1 रोटी 1 रुपया गौ माता को दो मेरे भैया। तो हम घर में गौ माता नहीं रख सकते, दिल्ली शहर में जगह नहीं है, तो जहाँ गौ माता है वहाँ कभी जाइए, गाय के ऊपर हाथ घुमाइए। आपका बच्चे में टेंशन है, पढ़ाई मन नहीं लगता, तो उस बच्चे के क्लास घर मकान में जिस कमरे में वो पढ़ता है उसमें पढ़ाई में कमजोर हो तो पीले कपड़े में देसी गाय का गोबर रखिए, 15 दिन में उसे बदलते रहिए। आपके बच्चे का चिड़चिड़ापन कम हो जाएगा, पढ़ाई में मन लगेगा, याददाश्त बढ़ जाएगी। आपका तो खुद का गौशाला भी है और गौग्रास सेवा भी। हाँ। बहुत सारे रिक्शा मैंने देखा है कि घूमते हुए। नंदनी गौशाला अपनी है गढ़ीमेड़ू गांव में। अच्छा। वहाँ पहले तो छोटी थी, पर धीरे धीरे आज करीब में से 55-60 गाय गोवंश है। और पहले इधर एक जगह कम थी, अब दूसरी गौ माता के पीछे एक प्लॉट और लिया, उसमें निर्माण चल रहा है और गौ सेवा हो रही है। क्योंकि एक आश्रम मैंने देखा था, अभी मैं हरिद्वार विजिट किया था, तो आपके आश्रम में भी हमने कुछ पल, एक रात बिताया था अपने परिवार के साथ। और आपका एक आश्रम इस दिल्ली में भी है। तो अगर कोई आपकी संस्था से या आपसे जुड़ना चाहता है आपके आश्रम के साथ या गौशाला के साथ, वो कैसे जुड़ सकते हैं? हाँ देखिए, एक तो हमारा वो फ़ोन के कारण क्या होता है, उसमें हमारा जो यूट्यूब वगैरह है, अच्छा, इंस्टाग्राम पे भी है, यूट्यूब पे है, उसी से वीडियो वगैरह पढ़ते रहते हैं। बाकी फ़ोन के द्वारा लोग सहयोग करते हैं, उसमें क्या जो उसका लिखा अकाउंट नंबर लिखा रहता है। हाँ। तो उसमें लोग सहयोग करते हैं। अभी हमारी गौशाला में निर्माण चल रहा है, उसमें भी हमने लोगों ने निवेदन किया है कि भाई गौ माता की सेवा के लिए जो सहयोग कर सकते लोग करें, निर्माण सामग्री के रूप में और किसी रूप में। तो गाय हमारा आश्रय है, बिना गाय के गति नहीं। जब मरना तो सबको है भैया, हाँ जीवन में अंतिम सत्य है मृत्यु। हाँ और हमारे यहाँ गरुड़ पुराण में लिखा है बैतरणी नदी सबको पार करना पड़ती है। तो वहाँ कोई पुल नहीं है, वहाँ कोई नौका नहीं है, गाय की पूंछ पकड़ करके ही पार करना है। तो जीवन भर तो आप टोमी की जंजीर पकड़ के घूमे हो, तो गाय कहाँ से मिलेगी? जब आपने गाय की कभी सेवा नहीं की, गाय को गोग्रास नहीं खिलाया, गाय का कभी चारा नहीं खिलाया, तो गाय कहाँ से मिलेगी? इसे आप घर में नहीं रख सकते। जहाँ गाय है, जन्मदिन के समय, अपने विवाह की वर्षगांठ पर और कोई उत्सव है, तो जाइए गाय की पीठ पे हाथ घुमाइए। आप कम से कम 41 मिनट गाय की पीठ पर हाथ पूरा घुमाइए, ऐसे हथेली लगना चाहिए। आपका बीपी ठीक हो जाएगा, आपका चिड़चिड़ापन कम हो जाएगा। आप जीवन पर जोड़ा बताओ और के जमीन पे पैर लगना चाहिए, उधर गाय की पीठ पे, देसी गाय जिसको ठुड्डी होती है उस गाय का, तो आपको अनुभव होगा कि प्रत्यक्ष प्रमाण है, उसमें कोई जरूरत नहीं। तो गाय हमारी सनातन परंपरा का आधार है। गाय मुक्ति प्रदान करती है, गाय सहजता सरलता प्रदान करती है। और गाय के केवल छाछ पीने से पेट के कम से कम 36 प्रकार के उदर समाप्त हो जाते हैं, रोग समाप्त हो जाते हैं। आप सोचिए, गाय का जो मूत्र है उससे अनेक प्रकार के औषधि, अब तो वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया, अनेक प्रकार की औषधि बन रही है। अगरबत्ती धूपबत्ती बन रही है। अगरबत्ती वैसे हमारे यहाँ जलाना मना है। हाँ। आजकल अगरबत्ती लगाते हो इसमें बांस जलता है, तो बांस हाँ। जलाएगा वंश की हानि होती है। तो धूपबत्ती जलाइए, दीप जलाइए और गौ माता की सेवा करिए। गौ माता की जिन्होंने सेवा की उनको यहाँ भी आनंद मिलेगा और वहाँ भी आनंद मिलेगा। आशा है दर्शकों, आज यह पॉडकास्ट सुनकर अगर आप भी
महंत जी के आश्रम से जुड़ना चाहते हैं तो डिटेल स्क्रीन पर दिए गए हैं, जहाँ से आप जरूर जुड़ सकते हैं। जीवन में हमें लगता है कि गौ सेवा जरूर करना चाहिए, और इससे बड़ा पुण्य तो कभी हमें नहीं लगता है। हमारे शास्त्रों में भी यही बताया गया है, और हमें लगता है हमारे बुजुर्गों ने भी पहली रोटी जो गाय के लिए रखा है। गुरुजी की एक संस्था है, और इनके माध्यम से गौग्रास सेवा, घर घर तक रोटी इकट्ठा की जाती है। 1 रुपया, जैसे इन्होंने बोला, 1 रोटी भी और 1 रुपया भी गौग्रास सेवा के लिए जरूर निकाल कर रखें। आप जरूर आगे, हमें लगता है, जीवन में सफलता प्राप्त कर संतोष सकते जी हैं। अपना एक आश्रम तो यहीं हनुमान जी हैं, करतार नगर गली नंबर 12 में हमारा मुख्य स्थान है। एक हनुमत धाम आश्रम भूपतवाला हरिद्वार में है। एक हमारा मैनपुरी जिला जो उत्तर प्रदेश में है, वो हमारा बहुत 200-250 साल पुराना आश्रम है। करीब भगवान शिव 4 स्वरूप में स्वयं प्रकट है वहाँ। अच्छा, हाँ, मैनपुरी में धमियापुर एक गांव है किसनी के पास, वहाँ 250 साल पुराना आश्रम है। और वहाँ ठाकुर जी की कुछ खेती बाड़ी, वहाँ भी गौशाला है। हम जहाँ होते हैं, गाय, हरिद्वार में भी एक गाय रखते थे आज। अच्छा, तो हम जहाँ रहते हैं गाय जरूर रखते हैं, क्योंकि गाय का ही दूध लेते हैं, गाय का ही सब कुछ लेते हैं। तो गाय सदमती मुक्ति प्रदान करती है, युक्ति प्रदान करती है। गाय माता की सेवा करने से जीवन में जो आपने कल्पना नहीं की होगी वो सब कुछ आपको प्राप्त होगा। गुरुजी जो भी मेहमान हमारे साथ जुड़ते हैं, तो पॉडकास्ट के आखिरी में उनसे एक रैपिड फायर करते हैं, जो संक्षिप्त में हमारे सवालों का तुरंत जवाब देना होता है। आशा है दोस्तों, टॉक विद टंडन का आज का ये अध्याय आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आप आध्यात्मिक तरीके से सनातन धर्म को करीब से जानने का अवसर मिलेगा, परिवार के साथ बैठकर अपने बच्चों के साथ बातचीत करना, घर में कैसे पूजा का माहौल होना चाहिए, बच्चों को स्टडी के साथ साथ उनके मोबाइल फ़ोन को भी चेक करना चाहिए, बच्चों के साथ, परिवार के साथ समय भी बिताना चाहिए। ऐसी बहुत सारी बातें आज महंत जी ने हम सभी को बताया। अब बारी है सबूरी टी रैपिड फायर का। सबूरी हमारा स्पॉन्सर है, साथ में उर्मिल जोरस का साथ है। तो आपके लिए सबसे पहला सवाल, राम या कृष्ण? नहीं, राम कृष्ण में कोई भेद ही नहीं है। राम की मर्यादा है, कृष्ण की सौम्यता है, इसलिए दोनों भेद ही नहीं, दोनों एक ही है। सनातन एक शब्द में? वास्तव में मैंने कहा सनातन जीवन शैली है, और जो वास्तव में जीवन की दैन्यता और दानवता समाप्त करना चाहता है, मानवता और देवत्व को प्राप्त होना चाहता है, उसे सनातन का आवरण लेना चाहिए, आश्रय लेना चाहिए। सबसे बड़ा धर्म क्या है? नहीं, सबसे बड़ा धर्म ही एक है। सबसे बड़ा धर्म क्या है? धर्म जीवन में धारणा, हमारा जीवन शैली कैसी हो, इसलिए सनातन शाश्वत है, उसकी हम जीवन शैली, जीवन का आश्रय लें तो सनातन ही सत्य है। युवा क्या अपनाए, भोग या योग या भजन? देखिए, वास्तव में योग निरोगता को प्रदान करता है। तो युवावस्था में भोग की तरफ तो स्वाभाविक है, ललक होगी ही, पर भोग कहीं ना कहीं दुर्गति प्रदान करता है और योग निरोगता प्रदान करता है। जिस देश का युवा व्यक्ति रोगी होगा, उन्हें राष्ट्र रक्षा कर पाएगा, न समाज रक्षा कर पाएगा। इसलिए योग बहुत आवश्यक है। मंदिर या मन, किसे साफ रखना चाहिए? जब तक मंदिर में नहीं जाएंगे, मंदिर पवित्र और दिव्य होगा ही नहीं। इसलिए मंदिर जाएंगे तो मन पवित्र होगा, जीवन पवित्र होगा। गुरु का महत्व एक शब्द में? हाँ, गुरु निजता प्रदान करता है, प्रकाश प्रदान। गुरु का मतलब वही है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। और आज भारत की सबसे बड़ी ताकत? आध्यात्मिक चेतना और प्रजातंत्र। एक मंत्र जो हर व्यक्ति को जपना चाहिए? वैसे हमारे यहाँ देखिए, कलिकाल में तो कहा है राम नाम अवलंबन एकु। जो नाम आपको प्रिय लगता हो, अमृत चाहे सोने के गिलास में पियो, चाहे कांच के गिलास में पियो, वो अमृतता से बचाएगा। ऐसे भगवान का जो प्रिय नाम लेता है आप लीजिए, आनंद होगा, कल्याण होगा। और आखिरी सवाल, आज हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे जो घर बैठे सनातन से जुड़े और अपने बच्चों को परिवार के साथ कैसे? उन्हें प्रार्थना करूंगा, एक तो बच्चों का नाम महापुरुषों के नाम पर रखें। निक्कू टिक्कू बंटी रखना बंद करिए। हमारे किसी दादा परदादा का नाम निक्कू टिक्कू बंटू नहीं होता था। राम प्रसाद, मदन मोहन, ऐसा नाम रखिए। आप अपने बेटों का नाम रावण नहीं रखते, बच्चियों का नाम सुपड़का नहीं रखते। तो ये टंकू निक्कू बक्कू कहाँ से आ गए? ये नहीं रखना है महापुरुषों के नाम पर, क्योंकि आपका बेटा गलत करेगा तो भी लोग कहेंगे बेटा तेरा नाम रावण नहीं राम प्रसाद है। अपने नाम की तो लाज रख ले। बच्चों के जन्मदिन पर मोमबत्ती न बुझाएं, केक न काटें। हम काटने वाले नहीं, बांटने वाले लोग हैं। सुबह चरणामृत पीते हो, कथा सुनते हो, शाम को कुछ और पीते हो, झगड़ा होता है। इसलिए बच्चों के जितना जन्मदिन उत्साह हो गया, 11 साल का हो गया, 11 दीप जलाइए, बुझाइए मत। आप चाहते हैं आपके बेटा बेटी के जीवन में अंधकार रहे तो बुझाइए, चाहते हैं प्रकाश रहे तो दीप जलाइए। इसलिए हम संस्कृति की ओर चलें, सनातन की ओर चलें, ये जीवन का अमूल्य मंत्र है। और आज टॉक विद टंडन में आकर आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। आपके माध्यम से, संतोष टंडन के माध्यम से समाज में एक निजता प्राप्त हो, ऊर्जा प्राप्त हो और लोग जीवन जी पाएँ। आज लोग लक्ष्य विहीन जीवन जी रहे हैं। लक्ष्य विहीन जीवन किसी केंद्र को प्राप्त नहीं होता। इसलिए हम सब आपस अपने से बात करें कि हम जैसा जी रहे हैं क्या ठीक है,
हम जो कर रहे हैं क्या ठीक है, हम किस चौराहे पर खड़े हैं, ये हमें खुद चिंतन करना पड़ेगा, तय करना पड़ेगा हमें किधर जाना है। जय श्री राम। आशा है आज का यह पॉडकास्ट आप सभी के जीवन में एक अलग रूप ले जाने के लिए, आपकी प्रगति के लिए बहुत सार्थक सिद्ध होगा, ऐसी हमारी कामना है। टॉक विद टंडन के लिए आज महामंडलेश्वर महंत नवल किशोर दास जी ने अपना कीमती समय निकाला। हमारे पूरी टीम की तरफ से गुरु जी आपका बहुत बहुत आभार। जय श्री राम। देखते रहिए टॉक विद टंडन, हर रविवार रात 8 बजे नए मेहमानों के साथ मुलाकात। हर व्यक्ति की अपनी एक कहानी होती है और हर कहानी से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। देखिए टॉक विद टंडन। आज के पॉडकास्ट में आपको क्या अच्छा लगा या कौन से क्वेश्चन हमें पूछने चाहिए थे, आप हमें इनबॉक्स जरूर करें। और महंत जी से जुड़ने के लिए स्क्रीन पे दिए गए डिटेल पे आप जरूर जुड़ें। आशा है आपका जीवन सुखी हो, ऐसे हम सभी कामना करते हैं। देखते रहिए सबूरी टॉक विद टंडन विद योर फ्रेंड संतोष टंडन। जय सिया राम। ये है टॉक विद टंडन, सबके दिल को छू ले। ये है टॉक विद टंडन, बातें प्यार की सुन ले। ये है टॉक विद टंडन, सबके दिल को छू ले। ये है टॉक विद टंडन, बातें प्यार की सुन ले।